नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस टाइप के डिटरमिनेंट को हम कैसे रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। अब हम इसको डायरेक्ट नॉर्मल तरीके के या किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ब्रैकेट में ओपन करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पर इस टाइप के इक्वेशन जब यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हो एक्स वाई जेड, तो लास्ट में जाके हमें बड़ी तकलीफ पड़ती है क्या चीज कॉमन लेनी है, अंदर क्या बन रहा है, कौन सी चीज माइनस हो रही है, कौन सी चीज प्लस हो रही है। तो इसको डायरेक्ट ओपन करने की जगह हम यहाँ पे एक अप्रोच लगाएंगे कि हम इसको कुछ ना कुछ रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके इस पहले डिटरमिनेंट को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बेसिक अप्रोच हमारी रहेगी कि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बना सके हम, जीरो। चलिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन डिटरमिनेंट है x माइनस वाई माइनस जेड, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई माइनस जेड, 2y 2z 2x, y minus z minus x, 2z 2x 2y and z minus x minus y। चलिए हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस 2y में से इस 2y को माइनस कर दूं, मतलब ये हमारा कॉलम फर्स्ट और ये हमारा कॉलम थर्ड है, तो अगर मैं कॉलम फर्स्ट में से कॉलम थर्ड को माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट तो मेरा जीरो हो जाएगा। सेम अगर मैं कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड को माइनस कर देता हूं तो 2x माइनस 2x भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए तो हमने क्या देखा, अगर मैं C1 में से C1 माइनस C3 कर देता हूं और C2 में से C2 माइनस C3 कर देता हूं, मतलब कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड को माइनस कर देता हूं, तो हमारे पास बचेगा x माइनस वाई माइनस जेड, देन माइनस का 2x 2y माइनस 2y 2z माइनस, तो ये प्लस का माइनस है तो ये माइनस का z हो जाएगा, देन सब चीज क्या हो जाएगी प्लस x और प्लस y। सेम यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2x y माइनस z माइनस x माइनस का 2y 2z माइनस सेम माइनस z प्लस x और प्लस y 2x 2y z माइनस x माइनस y। चलिए अब x माइनस 2x हो जाएगा माइनस x माइनस y माइनस z, 2y माइनस 2y जीरो हो जाएगा, 2y माइनस z प्लस z, सब प्लस में तो इसको रीअरेंज कर देते तो x प्लस y प्लस z। यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो, देन y माइनस 2y, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का y, सब कुछ माइनस में इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं माइनस x माइनस y और माइनस z। सेम 2x 2z माइनस z हो जाएगा प्लस का z, सब प्लस में इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं हम x प्लस y प्लस z। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2x 2y z माइनस x माइनस y। चलिए अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कॉलम फर्स्ट में x प्लस वाई प्लस जेड बन रहा है और यहाँ पे माइनस एक्स, सब कुछ माइनस में। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा और x प्लस वाई प्लस जेड को मैं कॉलम फर्स्ट से कॉमन ले पाऊंगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, माइनस कॉमन लेने पर कॉलम सेकंड में भी से भी x प्लस वाई प्लस जेड, तो कुछ हद तक मेरी ये जो डिटरमिनेंट है वो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे 1 या 0 इजी वे में बन जाएंगे। चलिए तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो बना माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड, जीरो x प्लस वाई प्लस जेड, देन जीरो माइनस कॉमन लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड, देन x प्लस वाई प्लस जेड, 2x 2y z माइनस x माइनस y। तो इसमें से कॉमन ले लूंगा x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अंदर बचेगा हमारे पास माइनस 1 0 प्लस 1 0 माइनस 1 1 2x 2y। चलिए अब हमको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको ओपन कर देना है। चलिए तो ये बाहर बच रहा है अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, कॉलम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में इसको ओपन करते हैं तो ये माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का z प्लस का x प्लस का y, देन माइनस का 2y, देन जीरो के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, देन प्लस 1 के रेस्पेक्ट में ओपन किया तो ये हो गया जीरो, देन माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। चलिए बस इसको सोल्व कर देना है, y माइनस 2 हो जाएगा माइनस का y, तो हमारे पास बचेगा अब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस 1 बाहर चल रहा है, y माइनस 2y हो जाएगा अपने पास माइनस का y, तो ये माइनस का z प्लस का x माइनस का y और ये चल रहा है अपने पास प्लस का 2x। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो z माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस का 2x, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई और ये प्लस का 2x, प्लस का 2x और माइनस का x हो जाएगा प्लस का x, तो ये भी बन जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस z, तो यहाँ पे भी चल रहा है x प्लस वाई प्लस z, तो ये हो जाएगा अपने पास
x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। इस डिटरमिनेंट की हमने इजी वे में सॉल्यूशन निकाल दी सिर्फ रो और कॉलम में ट्रांसफॉर्म करके। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट।